सो हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब लोग। हमने अपनी इससे पहले वाली वीडियो में बेटा 5.5 एक्सरसाइज तक कंप्लीट किया था। आगे हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.6 के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें टॉपिक है पैरामीट्रिक फंक्शन। बात आई पैरामीट्रिक फंक्शन होते क्या हैं। द फंक्शन of the form y equal to ft and x equal to gt are called the parametric function. Means पैरामीट्रिक फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जिसमें कोई x और y किसी और टर्म में दिया हो। t is any parametric x and y given in terms of third variable t, यानी x और y किसी और थर्ड वेरिएबल में दिए होते हैं, उसे हम पैरामीट्रिक इक्वेशन कहते हैं। उसको जिसका डिफरेंशियल निकालने का तरीका होता है dy ओवर dx इक्वल टू dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt, यानी y का डिफरेंशिएशन अपॉन x का डिफरेंशिएशन। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम, x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इक्वल टू 280 दिया है, dy से निकालना है। x इक्वल टू क्या है आपके पास 80 स्क्वायर, ठीक है, dx कट अपॉन dt, जो वेरिएबल इज इक्वल टू में दिया हुआ उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया तो dx अपॉन dt कितना आ गया 280 का किया हमने, तो कितना यहाँ पे dy अपॉन dt कितना आ गया हमारा 2a। फॉर्मूला पुट कर दिया, कितना आ गया आंसर 1 अपॉन t। इस तरह से आप पैरामीट्रिक इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड है आपका टॉपिक डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन चेन रूल। कोई और फंक्शन रखा उस फॉर्म में, उसको सॉल्व करते तो कैसे करते हैं। इस लाइक एग्जांपल, आपको कोई फंक्शन दे रखा है y इक्वल टू f1x एंड y इक्वल टू f2, दो फंक्शन दे रखे हैं, उसका डिफरेंशियल निकालना है। तो उसका फॉर्मूला होता है dy1 अपॉन d2 इक्वल टू dy अपॉन dx अपॉन dy2 अपॉन dx, यानी पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशियल अपॉन दूसरा वाला डिफरेंशिएशन। एग्जांपल ले लेते हैं, उसमें लिखा है डिफरेंशिएट log 10x विद रिस्पेक्ट टू sin x, यानी log 10x का डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, sin x के रिस्पेक्ट में। सीधे y1 log पहले वाले फंक्शन को मान लिया हमने log 10x और दूसरे को मान लिया हमने sin x। log 10x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 10x, 10x का sec स्क्वायर x, y2 dy2 अपॉन dx मीन्स cos x। हमने इंपुट कर दी वैल्यू, निकल के जो आया वो आंसर आ गया हमारा sec स्क्वायर x 2 cosec x। इस तरह से हमारा डिफरेंशिएशन कंप्लीट हुआ इसका। अब आप कहेंगे कि एक्सरसाइज के बारे में आते हैं। एक्सरसाइज 5.6, पहला क्वेश्चन है x इक्वल टू 280 स्क्वायर एंड y इक्वल टू, दूसरा है y इक्वल टू 80 की पावर 4। इसका डिफरेंशिएशन करोगे, 2a कॉन्स्टेंट है, t स्क्वायर का आपको पता है 2t होता है, कितना हो गया 480। इसका किया आपने 4a t क्यूब आ गया, दोनों को रख दिया आपने dy अपॉन dt की पे dy अपॉन dt की वैल्यू, dx अपॉन dt की पे dx अपॉन dt वैल्यू, 4a से 4a, एक t से t कैंसिल, क्या बचा आपके पास t स्क्वायर। इस तरह से आपका ये आंसर कंप्लीट हुआ। सेम ऐसे आपको सेकंड करना है, x इक्वल टू दिया है sin t, y इक्वल टू cos 2t दिया है। sin t डिफरेंशिएशन कितना होता है cos t, dy अपॉन dt निकाला हमने, उसका डिफरेंशिएशन किया cos 2t का माइनस sin 2t, 2t का 2 तो माइनस के 2 sin 2t। फॉर्मूला इंपुट कर दिया dy ओवर dx इक्वल टू dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt, dy अपॉन dt की वैल्यू माइनस 2 sin 2t अपॉन dx अपॉन dt वैल्यू। sin 2t का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin t cos t, रख दिया, क्या बना माइनस 4 sin t cos t अपॉन cos t, तो cos t से cos t कट गया, क्या बचा माइनस 4 sin। इस तरह से आपका आंसर कंप्लीट हुआ। इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 4 फिफ्थ करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका x इक्वल टू a ब्रैकेट में थीटा माइनस साइन थीटा एंड y इक्वल टू है a ब्रैकेट में 1 प्लस cos थीटा। वेरिएबल क्या है यहाँ पे हमारा थीटा, तो डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो dx अपॉन डी निकाला, a कांस्टेंट था बाहर, थीटा का डिफरेंशिएशन 1, साइन थीटा का आप जानते हैं cos थीटा, a बाहर 1 का डिफरेंशिएशन 0, cos थीटा का माइनस साइन थीटा। फॉर्मूला इंपुट किया, a से a कैंसिल कट गया, साइन थीटा का फॉर्मूला 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, cos थीटा का फॉर्मूला खोल दिया 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 से 1, साइन से साइन कैंसिल हो गया, 2 से 2 cos अपॉन साइन माइनस cot थीटा बाई 2 बचा। क्लियर। 7th आपको खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका x इक्वल टू a cos t प्लस log 10t बाई 2, cos t का माइनस साइन t, log 10t बाई 2 का 1 अपॉन 10t बाई 2, 10 का किया sec स्क्वायर t बाई 2 और t बाई 2 हो गया तो 1 बाई 2, dy अपॉन dt कितना हो गया a cos t, इनको साइन कॉस में तोड़ेंगे, क्या फॉर्मूला आएगा 2 sin t बाई 2 cos t बाई 2। अभी मैंने आपको बताया 2 sin t बाई 2 cos t बाई 2 किसका फॉर्मूला होता है sin t,
तो कितना हो गया 1/sin t, एलसीएम लिया माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या होता है cos स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, dy/dt कितना है a cos t। इस तरह से आपका निकल के आया dy/dx इक्वल टू dy/dt अपॉन dx/dt, वैल्यू पुट कर दिया, आंसर आ गया tan t। क्लियर, बहुत इजी था। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 है x इक्वल टू a sec थीटा एंड y इक्वल टू b tan थीटा। सिंपल, sec थीटा का डिफरेंस है sec थीटा tan थीटा का डिफरेंस है sec स्क्वायर थीटा, दोनों वैल्यू पुट कर दी, sec से sec कट गया, b अपॉन a बाहर, sec को लिख लेंगे हम 1/cos, tan को लिख लिया sin अपॉन cos, cos से cos कट गया, 1/sin को sec हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, x इक्वल टू a cos थीटा प्लस थीटा sin थीटा है एंड y इक्वल टू 8 sin थीटा माइनस थीटा cos थीटा है। cos थीटा का डिफरेंस माइनस sin थीटा, इन दोनों में +2 लगा दिया, थीटा ऐसे ही sin थीटा cos थीटा, sin थीटा ऐसे ही थीटा का 1, सेम ऐसे ही sin थीटा cos थीटा, थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा, cos थीटा कट गया, sin कितना आया a थीटा cos थीटा, इसका है थीटा sin थीटा, वैल्यू पुट कर दी हमने दोनों फॉर्मूले में, थीटा कट गया, a से कट गया, sin अपॉन cos कितना हुआ tan थीटा। तो इस तरह से हमारी एक्सरसाइज भी इसकी 5.6 के आपको क्वेश्चनों करने जो रह गए। इस तरह से आगे कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछिए। थैंक यू सो मच।